तो हम हमारे लास्ट वीडियो में एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जहां पर कि हमें ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा हुआ है उसके हिसाब से आंसर दिखाना था। और इसके लिए हम कोड भी लिखे थे, जो कि हम ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट किए और सभी के लिए टेस्ट ये काम सही से कर रहा था। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में ये बोला था कि इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है, या एज केसेस इसको बोला जाता है, जिसको कि आपको आइडेंटिफाई करना था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे ऑलरेडी कोड जो था उसको यूज कर रहा हूँ टू सेव टाइम। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो हम और एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम और लास्ट वीडियो में ये चेक किए थे। तो एक ऑप्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 और 6 दिया था लास्ट क्लास में। तो ऑप्शन 1 है एडिशन, तो इसके लिए 7 और 6 का एडिशन ये 13 दिखाया। अब क्या कर रहा हूँ, इसको सेकंड ऑप्शन दे के चेक करता है जो कि सब्ट्रैक्शन है। तो 7 और 6 दे के दे रहा हूँ, तो ये रिजल्ट 1 दिखाया, क्योंकि 7 - 6 1 होता है। तो फिर और एक बार रन करें, तो ये थर्ड ऑप्शन के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम लिखे थे उसको यूज कर रहे हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन का है। और यहाँ पे हम देंगे तो ये 42 दिखाया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 4, जो कि डिवीजन के लिए है। और डिवीजन हमेशा इंटीजर में आएगा, क्योंकि हम इंटीजर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 दिखाएगा, जो कि हम ऑलरेडी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा क्या ऐसे हो रहा है। तो यहाँ 5 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे हम 7 और 6 अगर देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि मॉडुलस है। तो अब रन करते हैं, और इन पांचों में से अगर कोई ऑप्शन हम नहीं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 देते हैं और यहाँ पे 7 और 6 देते हैं, तो ये हमें दिखाएगा क्या, मॉडुलस का दिखाएगा। क्योंकि हमारा कोड पे हम 1 2 3 और 4 ऑप्शन के बाद डायरेक्टली एल्स लिखे हैं। ये नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ये कि अगर 1 से 5 के ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन यूजर प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए था, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस। तो यहाँ पे मैं एलसिफ करके इसको चॉइस इक्वल्स टू 5 कर दे रहा हूँ, ताकि ये काम करे अच्छी तरह। और नेक्स्ट ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एल्स में जोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, प्रिंट एफ प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव नहीं तो चॉइस बिटवीन 1 to 5 कर देता है, बिटवीन 1 to 5। ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे दे रहा हूँ। और अब रन करते हैं। तो अगर अब रन करें, और यहाँ पे मैं 8 चॉइस दे रहा हूँ, और यहाँ पे रन करूँ और 7 और 6 एंटर करूँ, तो ये प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5 दिखाएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5, वो तो फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एंटर योर चॉइस दे रहे हो और यहाँ पे अगर 1 से 5 के अंदर कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए था। ये मैसेज नहीं आना चाहिए था, और डायरेक्टली आना चाहिए क्या, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5। लेकिन यहाँ पे ये एंटर 2 नंबर्स दिखा रहा है, जो कि ठीक तरीका नहीं है। इसके लिए हमें एक्चुअली करना क्या है, हम जो इफ एल्स लिख चुके हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एंटर ए चॉइस कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, एंटर ए चॉइस कर रहे हैं। और एंटर ए चॉइस जब कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं जो चॉइस का वैल्यू आ रहा है 1 से 5 के अंदर है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम यूजर को 2 नंबर्स इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, जो कि यहाँ पे है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्कैन ऐप कर रहे हैं। स्कैन ऐप में क्या कर रहे हैं, %d एम्परसेंड चॉइस कर रहे हैं। और इसके बाद हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं स्कैन ऐप
परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, M%A एंड M%B, ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इफ CH इज इक्वल टू 1। और इस तरह हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम इस तरह जा रहे हैं कहाँ तक, बहुत सारा कोड है। और यहाँ पे लास्ट में हम लिख रहे हैं एल्स। एल्स क्या लिख रहे हैं, प्लीज, प्रिंटफ के अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंटफ प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5। ये था हमारा रिक्वायरमेंट। तो ये तो सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, यहां से जो हम कर रहे हैं ये पार्ट, ये सब पार्ट यहां तक, एल्स से पहले तक, एल से पहले तक क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली आना चाहिए। अगर ये काम करना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए अगर ये चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड चॉइस लेस देन इक्वल टू 5 होगा। मतलब यहाँ पे हमें एक ईप लगाना होगा, और इस ईप के अंदर ये टोटल पार्ट को रखना होगा। ठीक है, ये ईप पहले चेक करेगा कि चॉइस 1 और 5 के अंदर है कि नहीं। अगर है तब ये सब काम करना चाहिए, अगर नहीं तो ये एल्स जो है, ये जो एल्स लास्ट में लिखे हैं, ये ईप के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, ये ईप के लिए काम करना चाहिए। ठीक, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको नेस्टेड इफ, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, डायरेक्टली मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ। हमें इसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली जो कोड लिखे हैं उसको हटा देते हैं और वहां पे इक्वल्स डाल देते हैं। ठीक है, ये कोड है हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एंटर टू नंबर्स है, यहां से यहां से डायरेक्टली मैं कॉपी कर रहा हूँ चॉइस 5 तक। ठीक है, यहां तक मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। और ये जो एल्स है, ये किसके लिए प्रोवाइड करूंगा, इफ के लिए प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा, चॉइस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड चॉइस इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तब ये काम करना चाहिए। ठीक है ना, चॉइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड चॉइस इज लेस देन इक्वल टू अगर 5 हुआ, तब जाके हम जो कोड लिखे हैं वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया है प्रिंटर। तो ये नीचे आना चाहिए इसका, ये सब जो भी है, ये सब जितना भी है, तो ये इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंटफ एंटर योर चॉइस हो गया। चॉइस 1 से 5 के अंदर कुछ भी देना है, अगर चॉइस 1 से 5 के अंदर कुछ देना है तब ये एंटर टू नंबर्स आएगा। चॉइस 1 होगा तो एडिशन दिखाएगा, चॉइस 2 होगा तो सब्ट्रैक्शन, चॉइस 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन, चॉइस 4 होगा तो डिवीजन, चॉइस 5 होगा तो मॉडुलस। और अगर नहीं होगा कोई चॉइस तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दिखाएगा, क्या, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5। तो अभी टेस्ट करते हैं, तो रन करते हैं। तो जब भी रन करें, यहाँ पे हम चॉइस 8 दिए थे, तो ये डायरेक्टली क्या दिखाया, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5। तो मैं जो बोल रहा था आपको समझ में आ चुका है शायद। तो यहाँ पे 1 2 3 4 के लिए फिर टेस्ट करते हैं। एक, चॉइस है 1, तो वैल्यू है 7 और 6, तो सम इज 13। तो 2 के लिए ट्राई करते हैं। तो 2, एंटर, 7 और 6, रिजल्ट इज 1। फिर ट्राई करते हैं, चॉइस इज 3, तो यहाँ पे आ गया 7 और 6, तो रिजल्ट इज 42 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। फिर रन, तो यहाँ पे आ गया 4, तो अगर यहाँ 7 और 6 डालें तो ये दिखाएगा कितना, 1। अगर यहाँ पे रिजल्ट रन करें फिर, तो 7 और, नहीं 7 नहीं, क्योंकि 5 के लिए था, 5, तो एंटर 7 और 6,
तो ये काम किया सही से, लेकिन ये दो सही से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है? हम तो जान चुके हैं कि अगर हम कोई भी चॉइस यहाँ पे दे रहे हैं, चॉइस 1 से 5 के अंदर कोई भी अगर चॉइस देंगे, 1 से 5 के अंदर, तब जाके ये काम करेगा। मतलब चॉइस 1 हुआ तो ये काम करेगा, चॉइस 2 होगा तो ये काम करेगा, चॉइस 3 होगा तो ये काम करेगा, चॉइस 4 होगा तो ये काम करेगा। अगर इन चॉइस में से कोई नहीं होगा तो ओबियसली क्या है, वो 5 ही है। तो यहाँ पे हमें एल्स में और एक कंडीशन नहीं चाहिए, और हम डायरेक्टली इसको हटा के चॉइस एल्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। क्यों ये एल्स हुआ, एल्सिफ नहीं हुआ, शायद आपको समझ में आ चुका है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम 1 से 5 के अंदर कोई चॉइस होगा, तब ये ईप के अंदर हम एंटर कर रहे थे, ये ईप के अंदर हम एंटर कर पा रहे थे। तो अगर 4 चॉइसेस काम नहीं किए होंगे, ऑब्वियसली वो पांचवा चॉइस ही होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं। तो मैं अगर 5 चॉइस दूं और एंटर यहाँ पे करूं, मैं अभी वैल्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो मैं 15 और 4 एंटर करके दिखा रहा हूँ, तो मॉडुलस कितना दिखाएगा? 3। ठीक है। तो आपको होप ये समझ में आ चुका है। बढ़िया। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो अभी अगर मैं 4 नंबर चॉइस या 5 नंबर चॉइस दूं, तो ये कुछ प्रॉब्लम करेगा अगर सेकंड वैल्यू मेरा 0 होगा। ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चॉइस 4 दिया और फर्स्ट नंबर 7 दिया, सेकंड नंबर 0 दिया। देखिए क्या दिखाया, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन। क्यों फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन दिखाया? रीजन ये है कि आप 0 से कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में सेम प्रोग्राम को ट्राई करेंगे करने के लिए, तो वो डिवाइड एरर दिखाएगा। ठीक है। अगर टर्बो सी प्लस प्लस में अगर आप इसी नंबर को करेंगे, तो आपको वो डिवाइड एरर दिखाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए टर्बो सी प्लस प्लस में। अगर नहीं हुआ तो मेंशन कीजिए, मैं टर्बो सी प्लस प्लस में करके दिखाऊंगा। तो हमारा इंटेंशन क्या है, अगर यूजर कोई भी नंबर, सेकंड नंबर अगर 0 दिखाया, तो हमें दिखाना चाहिए डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो तब क्या करें हम, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। और चॉइस अगर 4 हुआ, तो इसके अंदर ये एंट्री किया, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ अगर सेकंड नंबर 0 हुआ, तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे? कि मैसेज देंगे प्रिंट एफ डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, 0 नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, तो ये दिखाएगा अगर 4 में आप एंटर कर रहे हैं, चॉइस 4 है, और आप 0 डाल दे रहे हैं सेकंड नंबर, तो ये दिखाएगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह चॉइस 5 के लिए भी हम करते हैं, इफ बी डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे प्रिंटफ क्या, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और इसको एल्स पार्ट में डाल देते हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर आप डिवाइड करते हैं 5 या 4 चॉइस को 0 देके, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर इसको रन करूं और यहाँ पे चॉइस 4 दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर 10 दे रहा हूँ, सेकंड नंबर 0 दे रहा हूँ, तो ये क्या दिखाएगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। फिर रन कर रहा हूँ और यहाँ पे चॉइस 5 दिया, और यहाँ पे फिर 10 दे रहा हूँ और 0 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो होप आपको समझ में आ चुका है कैसे इफ को यूज करना है, कैसे एल्स को यूज करना है, कहाँ पे इफ एल्स यूज करना है, नेस्टेड इफ कहाँ पे यूज करना है। तो ये सब आपको समझ में आ चुका है। मैं आपके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं हुआ तो फिर बात करें।
तो अगर यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो मैं सपोज चॉइस 4 दिया और पहला नंबर 0 दिया और सेकंड नंबर 10 दिया, तो आना चाहिए नॉन ऑफ द नंबर शुड बी 0। लेकिन यहाँ पे 0 दिखाएगा, 0/10 0 होता है। लेकिन हमें ये बोलना है कि कोई भी नंबर आप 0 नहीं कर सकते। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। अगर हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं इसको करके दिखाऊंगा। और अभी तक हम बहुत सारे नंबर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और एक नंबर करेंगे जो कि रिजल्ट के ऊपर होगा, और वहाँ पे भी इसी तरह हम कुछ कंडीशंस डालेंगे। तो जब भी कंडीशंस डालते हैं हम उसको बोलते हैं वैलिडेशंस। तो हम जब भी कंडीशन डाल के कुछ आंसर करने के लिए ट्राई करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या? वैलिडेशन। तो हम जो डेटा दे रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, इसी प्रोसेस पे चेक किया जाता है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया है। तो मेरा सजेशन होगा, पहले कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसका ड्राई रन कीजिए अगर पॉसिबल है, देन उसके बाद में मशीन या आपके सिस्टम में ट्राई कीजिए। जहाँ पे भी जैसा भी फैसिलिटी है आपके पास, अगर सिस्टम नहीं है, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी काम कीजिए। थोड़ा टाइम लेता है बट काम करता है। ठीक है, सीखने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना है। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नंबर के साथ।